हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बायोलॉजी कोर्स का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि है आपका एनिमल किंगडम। सिमिलरली ऐसे हम एक प्लांट किंगडम के ऊपर एक चैप्टर है वो भी करेंगे, बट बायोलॉजी के कोर्स में एक पूरा सेक्शन है जिसमें हम प्लांट्स के रिलेटेड जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनसे डील करेंगे, तो उसी में प्लांट किंगडम आएगा। अभी के लिए हम एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें डिवीज़न कैसे होता है, सबसे ऊपर किंगडम रहता है, यानी कि जैसे एनिमल किंगडम। फिर उसके नीचे फाइलम्स होते हैं डिफरेंट। फिर हर फाइलम के नीचे क्लासेस होती हैं। फिर क्लासेस के नीचे ऑर्डर, उसके नीचे फैमिली, फिर उसके नीचे जीनस और फिर स्पीशीज़, ठीक है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि आपका एनिमल किंगडम, फिर उसके अंदर कॉर्डाटा फाइलम होता है और उसके अंदर मैमल्स की क्लास होती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल एनिमल किंगडम पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फाइलम्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। तो पोरीफेरा, नीमातोडा, एनालिडिया, मोलस्क्स, एकिनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये सारे फाइलम्स होते हैं। ये सारे हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर एनिमल किंगडम के अंदर एक और फाइलम आता है जिसका नाम है कॉर्डाटा। अब उसके अंदर सारे वर्टिब्रेट्स की क्लासेस आती हैं, जैसे कि आपका मैमल्स, एव्स जो कि होते हैं बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फिबियंस, फिर आपका फिशेस या पाइसेस, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो आपको डिफरेंशिएट कराने के लिए कि किंगडम के अंदर कौन से फाइलम्स हैं और फिर फाइलम्स के नीचे क्लासेस आती हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा अच्छे से सही से पढ़ते हैं, तो समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को। तो इसमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इसके ऊपर एक फाइलम आएगा जो होगा कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा फाइलम में अंडर द एनिमल किंगडम, ठीक है, ये टॉप है आपका एनिमल किंगडम, उसके नीचे एक फाइलम आ रहा है कॉर्डाटा, उसके नीचे वर्टिब्रेट्स आते हैं। ये जो है ये डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। दीज 5 जो आप देख रहे हो वर्टिब्रेट्स के नीचे, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। फिर इधर जो इनवर्टिब्रेट्स दिए हुए हैं उसमें जो ये वाला पोर्शन है ये सब आपके फाइलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ जो नीचे 4 दिए गए हैं ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के नीचे की 4 क्लासेस हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट करा रही हूँ बेसिकली कि फाइलम किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा बस पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम है, ठीक है। एनिमल किंगडम के नीचे एक कॉर्डाटा फाइलम है, उसमें सारी वर्टिब्रेट्स वाली क्लासेस ग्रुप्ड हैं। फिर हमारे इधर बहुत सारे फाइलम्स हैं जिसमें कि सारे इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्ड हैं। अब उसमें एक आर्थ्रोपोडा फाइलम है जिसके अंदर ये 4 क्लासेस आती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको ज़रा आराम से प्यार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स को। तो वर्टिब्रेट्स, सो दीज आर द एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है। सिंपली तो सभी को पता ही है। अब उसके नीचे मैंने आपको बताया ये 5 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। तो ये पहले वाली 3 जो आप देख रहे हैं ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। फिर ये नीचे के 2 जो हैं बर्ड्स और मैमल्स, ये होते हैं आपके वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इनको ज़रा इनके बारे में थोड़े से फीचर्स पढ़ लेते हैं कि क्या इनको डिफरेंशिएट करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रेप्टाइल्स। तो इनकी ड्राई स्केली स्किन होती है, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड है, हमें पता चल गया। ये जो है ड्राई लैंड पे एग्स ले करते हैं। फिर हम अभी आगे चैप्टर में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि इनके जो एग्स होते हैं उन पे हार्ड शेल होता है, ठीक है। यही एक बात है जो इनको एम्फिबियंस से सेपरेट करता है, क्योंकि जो एम्फिबियंस होते हैं
उनके सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट या जेली लाइक जो है एग्स होते हैं, और वो जो एग्स होते हैं अपने, दे ले एग्स इन वाटर, ठीक है। तो हमने कुछ मेन डिफरेंस देखे बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो थोड़े से और फीचर्स पढ़ लेते हैं एम्फीबियंस के। तो एम्फीबियंस की मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होती है, ठीक है, और हमें पता है कि ये कोल्ड ब्लडेड होता है। तो एग्जांपल्स जान लेते हैं। रेप्टाइल्स में आपका स्नेक्स आता है, क्रोकोडाइल्स आता है। अभी मैं आपको बिल्कुल एकदम छोटा छोटा बता रही हूँ ये, अभी ये पूरा चैप्टर इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हम करेंगे एक्चुअली हर एक क्लास या फाइलम को लेके कि इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अभी बस हम मोटा मोटा जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिशेस, ठीक है। फिशेस की जो क्लास है अंडर द फाइलम कॉर्डाटा। तो ये जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं, स्केल्स होते हैं इनकी बॉडीज़ पे, हमें पता है फिशेस की बॉडी पे स्केल होते हैं। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फिशेस का हो गया शार्क्स, ट्यूना। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं फिश में, हम अभी अच्छे से निमोनिक से करेंगे। पहले अभी जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो देख लेते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं और मैमल्स होते हैं ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के फीचर्स अगर बताने हो तो क्या, एक तो बर्ड्स एग्स ले करते हैं, ठीक है। उनकी बीक्स होती हैं, उनके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स के एग्जांपल हमको पता है, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैमल्स के फीचर्स, दे हैव फर या फिर हेयर होता है बॉडी पे, ये अपने यंग वंस को दूध पिलाते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब इसका एग्जांपल काउ, ह्यूमन और बहुत सारे मैमल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इनवर्टेब्रेट वाले सेक्शन पे। तो इसमें फाइलम क्या है, ये सारे के सारे फाइलम हैं। इनवर्टेब्रेट्स आपके वो जानवर हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। तो हाँ, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि एनिमल किंगडम में आता है, माइक्रोस्कोपिक होता है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लैटफॉर्म्स, जिनको कि हम प्लैटिहेलमिन्थस भी बोलते हैं। ये सब आगे लिखा हुआ है नोट्स में, कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ जो मैंने नोट्स में नहीं डाली हो सकता है कोई एक आधा मैं निमोनिक ऐसा आपको बता दूँ जो कि मैंने एक्चुअल रिटन टेक्स्ट में नहीं लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द डेटा आई हैव कवर्ड, आई थिंक ऑल ऑफ द डेटा आई हैव कवर्ड। तो आगे देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स की जो है सिंपल सॉफ्ट बॉडी होती है, इसका एग्जांपल हो गया टेप वॉर्म्स, फ्लूक्स। फिर एनालिड वॉर्म्स जो होती हैं इनकी सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, अर्थ वॉर्म्स, लीचेस। फिर उसके बाद आते हैं एक्टिनोडर्म्स, ये होते हैं आपके जो स्पाइनी सी क्रीचर्स होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री भी होती है, बायलैटरल सिमेट्री भी होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ दे आर इन, पर जनरली रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। इसका एग्जांपल हो गया आपका स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार वगैरह। अभी हम देखेंगे इसको आगे, ठीक है। फिर एक फाइलम आता है कोइलेंट्रेट्स, इसमें आपके जो हैं सॉफ्ट बॉडीड स्टिंगिंग सेल्स टाइप जो एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे आपकी जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोन, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आपका मोलस्क्स, इसमें सॉफ्ट बॉडीड जानवर जिनके ऊपर की शेल होता है उनको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे आपके स्नेल हो गए, ठीक है। सब में शेल नहीं होता, ठीक है, लेट्स बी क्लियर। तो आगे देखते हैं। तो फिर इस सब के बाद जो है हमारा एक, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी सबसे पहले, जो आता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो लार्जेस्ट फाइलम ये है आपका आर्थ्रोपोडा। अब ये आगे जो है 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, क्लासेस में। तो सबसे पहली है अरैक्निड, क्रस्टेशियंस, फिर है इंसेक्ट और फिर है मायरापॉड्स। तो इसमें जो इंसेक्ट क्लास है वो लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है। अरैक्निड्स में आपके स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं। फिर क्रस्टेशियंस में आपके जो क्रैब्स, लॉबस्टर, जो सी क्रीचर्स होते हैं वो आ जाते हैं। अभी हम इनके सबके फीचर्स देखेंगे कि इनके जॉइंटेड लेग्स होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 6 पेयर्स होते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं उनमें 6 पेयर्स बोल रही हूँ मैं, इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं,
ठीक है। और जो स्पाइडर्स होते हैं उनमें 8 लेग्स होती हैं, 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कर करके। फिर ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनमें मोस्टली मतलब 10 लेग्स बोला जाता है, ठीक, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, पर हम 10 लेग्स याद रखेंगे, ठीक है। फिर मायरापॉड्स होते हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं, जैसे ये सेंटिपीड मिलीपीड होता है ना, जिनकी न्यूमरस लेग्स होती हैं छोटी छोटी, तो वो इस क्लास में मायरापॉड्स में आते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर क्लासिफाइड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कौन सा है, इट इज़ आर्थ्रोपोडा। फिर लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम कौन सी है, इंसेक्ट्स। फिर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो वो है मोलस्क्स, ठीक है। तो अब इसमें एक एक करके हम वापस से वही फाइलम्स क्लासेस जो अभी हमने पढ़े हैं फिर से देखते हैं, बट दिस टाइम वी विल कवर ऑल दी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस विद निमोनिक्स एवरीथिंग। बस हमने रट के परा करना सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हम सबसे पहले वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं, पहले हम कोल्ड ब्लडेड से स्टार्ट करेंगे, तो फिशेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ना एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कौन सी इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ठीक है, कौन सी इसमें से एक्चुअली ट्रू फिश है, कौन सी किसी और ही फाइलम की है, बस नाम सुनने में उसका फ़िश जैसा लग रहा है, ठीक है। सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रू फिश एंड नॉट फिश, ठीक है। तो मैंने इसका एक ये बड़ा सुंदर सा निमोनिक बनाया, इट्स क्वाइट कैची, आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट, ठीक है। तो डेविल कट्स हैग्स बेली विद सिल्वर स्टार्ट्स क्राइंग, तो मतलब ऑब्वियसली हैग स्टार्ट्स क्राइंग। तो ये ज़्यादा सोचिए नहीं इसके बारे में, बस इसको रटने की कोशिश करिए। इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिल्वर नाइफ़ लगा सकते हैं, बट नाइफ़ से कोई वो नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने नाइफ़ लिखा नहीं है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप याद कर सकते हो। मैं रिपीट करती हूँ, डेविल कट्स हैग्स बेली विद सिल्वर एंड हैग स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड्स है ना, अगर उसके आगे आप फ़िश लगा दो तो वो इसका पूरा नाम बनेगा, ठीक है। डेविल फिश, ठीक है, कटल फिश, हैग फिश, जेली फिश, ये मैंने यहाँ ऊपर लिखे हैं, डेविल फिश, कटल फिश, हैग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, क्रे फिश, ठीक है। तो अभी इसमें से एक एक करके हम जान लेते हैं कि ये एक्चुअली फिशेस नहीं है। अब सारे नहीं मैं बता रही, बट जैसे कुछ कुछ सिंपल वाले, जैसे देखो स्टार फिश, हमने अभी देखा ये तो फिशेस की कैटेगरी में आती ही नहीं है, ये तो किसी और फाइलम में आती है, अकीनोडर्म्स में आती है ये तो, ठीक है। मैंने बताया उसमें रेडियल सिमेट्री होता है, अभी हम आगे इसके बारे में भी फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया सिल्वर फिश, नहीं एक्चुअली ये कवर नहीं हुआ है, हाँ। तो सिल्वर फिश ये हमारी इंसेक्ट की उसमें आती है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे इन्वर्टेब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा फाइलम और उसके अंदर इंसेक्ट क्लास, तो उसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट होता है। तो जेली फ़िश नेक्स्ट, ये भी हमने देखा कि ये जो जेली फ़िश होते हैं आपके, कोरल्स होते हैं, हाइड्रा होते हैं, ये सब आपके एक सेपरेट जो जिसको निडारिया भी बोलते हैं, कोएलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, ये फाइलम के 2 नाम है, ठीक है। जो निडारिया उसमें सी साइलेंट है कि नहीं ये प्रोनाउंसिएशन में मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट फॉर माई ईज़ आई कॉल इट निडारिया, बट इट स्टार्ट्स विद अ सी, ठीक है, या फिर कोएलेंट्रेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो फाइलम है उसको आपकी जेलीफिश बिलोंग करती है, उसको आपके कोरल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर हैग फिश होती है, कटल फिश होती है, डेविल फिश होती है, ये एक्चुअल में फ़िश नहीं होती, बस इनका नाम इट जस्ट साउंड्स लाइक ए फ़िश। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सिल्वर फिश होगा, और आपको इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है पूछ लिया जा सकता है, इसमें से कौन सी ट्रू फिश है या कौन सी ट्रू फिश नहीं है उस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, अब सिमिलरली अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नॉट फिशेज़ में कौन से कॉमनली पूछे जाते हैं, वो हमने कवर कर लिए, तो सेम हमको ट्रू फिशेज़ भी जान लेनी चाहिए। देयर नेम मे नॉट साउंड लाइक अ फिश बट दे रियली आर ट्रू फिशेज़, दे फॉल इन दैट क्लास। तो इसका थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे थे तो थोड़ा सा निमोनिक ट्रिकी है, बट अगर आप थोड़ा सा फेथ रखोगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले तो 3 चीज़ें याद करो, एक आपके पास बिल्ली है, एक कुत्ता है और एक सी हॉर्स है, ठीक है। तो कैट, डॉग एंड सी हॉर्स। तो कैट है ना, जो इमेजिन करो अपने पहले दिमाग में, एक बिल्ली एक कैट है, उसके पास एक गोल्ड की पाइप है,
वो पाइप स्मोक करते हैं ना, वैसा वाला गोल्ड का है, वो गोल्ड पाइप है और गिटार है। ठीक है, तो हम कैसे याद करें ना, एक कैट है, एक डॉग है और एक सी हॉर्स है, और उन सब के पास दो दो चीज़ें हैं, तो वो दो दो चीज़ें हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो कैट के पास क्या है, गोल्ड पाइप है, ठीक है, गोल्डन कलर की पाइप, गोल्ड पाइप है और एक गिटार है। और डॉग के पास क्या है, पैडल है और ग्लोब है। ठीक है, और फिर सी हॉर्स है, या तो आप ऐसे याद कर लो कि आपने उसको उड़ते हुए देखा, यू सॉ इट फ्लाइंग, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि उसके पास एक सॉ है। ठीक है, सॉ वो आरी होती है ना काटने वाली, सॉ है। ठीक है, एंड फ्लाइंग के लिए विंग्स हैं या वट एवर। ठीक है, तो फ्लाई वर्ड याद एसोसिएट करना है। तो मैंने तो इसको दैट आई सॉ अ फ्लाइंग सी हॉर्स उसी से किया। तो मेरा जो ओरिजिनल अनएडिटेड निमोनिक है वही है कि कैट विद अ गोल्ड पाइप एंड गिटार सॉ ए डॉग पैडल द ग्लोब एंड ए फ्लाइंग सी हॉर्स। ठीक है, अब निमोनिक को याद करना आपके ऊपर है, आपको बिना निमोनिक के याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट वैसे आई वुड सजेस्ट यू, इतना डेटा हो जाता है इस इन सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स की तैयारी में, इतना छोटा छोटा डेटा हो जाता है कि अगर आप चीज़ों को डिकन्स्ट्रक्ट करके, सिंप्लीफाई करके, कुछ निमोनिक्स बना के, कुछ कहानी बना के, कुछ गीत बना के आप याद नहीं करते हैं तो लास्ट जो 1 महीना 2 महीना होगा, आप मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करते हो, शॉर्टन नहीं करते हो। आपके पास अगर बिल्कुल एकदम टाइनी फॉर्म के नोट्स नहीं है ना रिवीजन के लिए, देन हाउ विल यू कम्पीट विद अदर पीपल, है ना। है तो ये कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसीलिए तो है, और वो भी वन ऑफ द टफेस्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो अब इसमें जो एक एक वर्ड हमने पढ़ा है ना, एक एक वर्ड जो है उसके एसोसिएटेड एक फ़िश है। तो कैट फिश इज़ एन एक्चुअल ट्रू फिश, गोल्ड फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, पैडल फिश, डॉग फिश, ग्लोब फिश, सॉ फिश। ठीक है, फिर फ्लाइंग फ़िश, इसको सर्च करके देखना, बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस टर्न अप करेंगी यूट्यूब पे। अब मैं आपको वो दिखा सकती हूँ, टाइम पास करा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। पर ठीक है, आपके फ्री टाइम में आप देखना चाहते हैं तो ये देखना, फ्लाइंग फ़िश भी होती है। फिर सी हॉर्स, सी हॉर्स के आगे फ़िश लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे जान लो कि सी हॉर्स जो है वो एक ट्रू फिश है। और देखो इसके आगे मैंने स्टार लगाया, तो सबको देखने में लगता है कि यार सी हॉर्स ये कहाँ से ट्रू फिश होगा, है ना। तो यहाँ आपके गलत आंसर मार्क करने के चांसेस हो जाते हैं, और ये बहुत बार ये ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो हैं ट्रू फिशेज़ हैं, इनको आप रट लो। इसमें से जो डॉग फिश है ना वो शार्क भी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था जब हम क्लासिफिकेशन वाला डायग्राम देख रहे थे, तो हम फिशेज़ का जब देख रहे थे तो शार्क इज़ अ ट्रू फिश, है ना। शार्क तो फिशेज़ ही होती हैं, तो डॉग फिश एक शार्क है। अभी शार्क्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर हम पढ़ेंगे जो शायद से अभी तक आपको नहीं पता होगा। तो आगे करते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ, तो अब हम फ़िश के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, वेयर डू फिश लिव इन आइस। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आइस जमी हुई है, तो वहाँ पे फ़िश कहाँ रहती हैं। तो वैसे तो इसका बड़ा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है जिसको कि मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स में ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब मैं फ़िज़िक्स की भी बनाऊंगी वीडियोस इन द फ्यूचर, उसमें आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ पे बस हम इतना जान लेते हैं, आइस के नीचे जो पानी होता है ना, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है वो फ्रीज़ कर जाती है, आइस बन जाती है। नीचे का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से ज़्यादा रहता है, वो फ्रोज़न नहीं होता। वहाँ पे फ़िशेज़ सर्वाइव करती हैं। ठीक है, नियर द बॉटम, वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है उनके लिए। ठीक है, फिर ये जो चीज़ मैं आपको कह रही थी कि आपको शार्क्स के बारे में ये फ़ीचर नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन आता है कि एक शार्क में कितनी हड्डी होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो 0। ठीक है, उनमें हड्डी ही नहीं होती, तो क्या होता है। ठीक है, जो शार्क्स होती है ना ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। जैसे हमारे आई थिंक कान में होता है कार्टिलेज, है ना, कान में होता है, नाक में होता है, मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, शायद दोनों में से। ठीक है, तो जो भी है आपको ये ध्यान रखना है कि शार्क जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, उसमें बोन्स नहीं होती। क्वेश्चन ये आता है कि कितनी बोन्स होती हैं, तो 0 आंसर होता है इसका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि फिशेस डाई आउटसाइड वाटर एज दे कैन नॉट ब्रीथ। ऐसा क्यों,
क्योंकि दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स जो हैं ऐसे होती हैं ऑर्गन की वो पानी में से एयर को यूटिलाइज करती है। तो वंस फिश कम्स आउट ऑफ वाटर इट इज़ अनेबल टू ब्रीथ। ठीक है, फिर एक ये लाइन है, सम फिश स्पीशीज़ ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स। तो ये इस तरीके की लाइंस अभी आगे भी आएंगे, तो मैं इनका इम्पोर्टेंस समझाती हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है, इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, एक इस तरीके से लाइन दी हो सकती है पेपर में कि ऑल स्पीशीज़ ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, या फिर ऑल स्पीशीज़ ऑफ फिश आर कार्निवोर्स। ठीक है, आपको पेपर में ये लाइन दिखी, आपको ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, मतलब जैसे वो होता है ना कि इसमें से कितने करेक्ट हैं, 1 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, ऐसा टाइप क्वेश्चन, उसमें ये स्टेटमेंट्स आती हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ क्या कि सम स्पीशीज़ ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, यानी कि ना तो सारी हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं, ना ही सारी कार्निवोर्स हैं। तो आपको इस स्टेटमेंट से ये याद करना है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आए ना कि ऑल आर, तो वो गलत होगा। ऑल फिशेज़ आर हर्बीवोर्स या ऑल फिशेज़ आर कार्निवोर्स, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब एम्फीबियंस। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो इनका होता है क्लाइमेट के हिसाब से बदलता है। ठीक है, फिर इसमें पूछते हैं कि ये रिस्पायर कैसे कैसे करते हैं। तो ये, क्योंकि देखो अभी ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, यानी कि दे एक्सप्लॉयट बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, दे लिव इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, तो दे हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंगली, तो गिल्स, लंग्स, स्किन के थ्रू दे कैन रिस्पायर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर है फ्रॉग। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट विद 3 चेम्बर्स किसके पास होता है। तो फ्रॉग के पास होता है, पर एडिशनली मैंने ऐड कर दिया कि मोस्ट एम्फीबियंस के पास होता है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रॉग पूछने की जगह वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इस तरीके के ऑप्शंस दे दे। ठीक है, फिर अब हर क्लास या फाइलम के हमें ना एग्जाम्पल्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वो ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें बस आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये साथ में एक ही क्लास में या एक ही फाइलम में क्लासिफाइड है या फिर सेपरेट में आते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियंस का हो गया एग्जाम्पल फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स। अगर किसी ने सैलामेंडर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखो, इट्स अ वियर्डली क्यूट लिटिल एनिमल दैट स्विम्स इन द सी। ठीक है, तो चेकआउट करना सैलामेंडर्स को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो। आगे फिर करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रॉग में क्या होता है ना, मेटामॉर्फोसिस होता है। एंड ऑल्सो अगर आपको एक मेन सॉर्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन देखना हो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच में, तो दिस इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है ये एम्फीबियंस में होता है। जैसे फ्रॉग्स में आप देखो, वो पहले टैडपोल की स्टेज पे होते हैं, फिर फ्रॉग्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टन हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, पहले जो 90s में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। इट हैज़न बीन रिपीटेड, नहीं है इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई हैव एडेड इट जस्ट कि हाँ भाई कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो देखे कि भाई पुराना क्वेश्चन है और उठा के डाल दे, तो इसलिए आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस। तो नेक्स्ट चलते हैं रेप्टाइल्स पे। तो इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। तो ये क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, क्रॉल करते हैं। ये लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब इसमें क्या है ना, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सी टर्टल, सी स्नेक, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, तो इनको देख के हमको लगेगा कि ये एक्वेटिक है, वही तो एम्फीबियन होंगे, बट ऐसा नहीं है, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है। स्नेक को देखो कैसे चलता है, फ्लेक्सिबल स्केलेटन की मदद से। ठीक है, फिर ये रिस्पायर कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। तो इनमें देखो वो अडेप्टेशंस नहीं है जो ये इसमें एम्फीबियंस में हम पढ़ रहे थे कि दे कैन रिस्पायर थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन, जबकि आपके रेप्टाइल्स के केस में सिर्फ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स है। ठीक है, इनका जो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रेप्टाइल्स का कि एग्स जो होते हैं इनके, एक तो ये लैंड पे, ड्राई लैंड पे ले करते हैं एग्स अपने, और उनमें एक शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो हार्ड होते हैं एग्स, हार्ड शेल के एग्स होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये आपके लिजर्ड, स्नेक,
टोटोइज, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ये सब आपके रेप्टाइल्स में आता है। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो अगेन वो ऑल सम वाला आ गया। तो इसमें अगर ये स्टेटमेंट आए कि सारी जो टर्टल्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी, उनकी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, तो ये गलत होगा। कहा जाए कि उनकी सारी स्पीशीज़ कार्निवोर्स हैं, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि सम स्पीशीज़ आर हर्बीवोर्स एंड सम आर नॉट। ठीक है, फिर सम स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो सबसे पहले तो विविपेरस और ओविपेरस क्या होता है? तो ओविपेरस, ओ से देखो याद कर लो, ओ एग लेइंग। ठीक है, तो ओविपेरस का मतलब वो जानवर जो एग्स ले करते हैं, विविपेरस का मतलब वो जानवर जो यंग वन को बर्थ करते हैं, मतलब एग में नहीं होता, लाइव यंग वन को बर्थ करते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ होती हैं स्नेक की जो विविपेरस होती हैं, बाकी मोस्ट जो होती हैं वो ओविपेरस होती हैं। ठीक है, यानी कि एग लेइंग होती हैं। तो अगर ऐसा बोला जाए कि ऑल स्नेक्स आर ओविपेरस, वो गलत है। ऑल स्नेक्स आर विविपेरस, वो भी गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर कौन सा ऐसा सांप है जो आपका नेस्ट बनाता है? ठीक है, ओनली स्नेक। तो इसका जवाब है कोबरा। ठीक है, कितना ऐसा मतलब डरावना साउंड करता है ना, कोबरा, एंड इट मेक्स अ नेस्ट। तो बड़ा ही होमली स्नेक है, नेस्ट बनाता है। ठीक है, याद कर लो इसको। फिर पॉइजनस स्नेक्स कौन से होते हैं आपके? तो अभी जो हमने डरावना वाला सुना, कोबरा, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, क्रेट, ये भी पॉइजनस होता है, और वाइपर, ये भी पॉइजनस स्नेक्स में आता है। ठीक है, ये वही मैंने, मतलब ऐसे तो आप कोई अंत ही नहीं है पॉइजनस स्नेक्स, पढ़ते जाओ है ना, हर चीज़ का ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, कहीं तो यू हैव टू स्टॉप। तो हम कहाँ स्टॉप करते हैं? जो स्टेट पीसीएस, उनके थोड़े लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स जो हैं, और जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछते आया है, हम उस पे स्टिक करेंगे, उसको अपना एक वो बनाएंगे गाइडिंग टूल की क्या स्किप करना है और क्या याद करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो घड़ियाल, गैवियालिस क्रोकोडाइल, ये हमारे गंगा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि ये गंगा में मिलता है। ठीक है, फिर जो स्नेक्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं इनके, जिनसे कि जो सांप है जो जहर अपना वो डस सकता है, वो जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, दे आर होमोलॉगस टू दी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। और जो पॉइजन होता है वो इनके सलाइवा का एक फॉर्म होता है। ठीक है, और जो फैंग्स होते हैं वो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ होते हैं। मैक्सिलरी मतलब ऊपर वाले दांत। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स पे पहुंच गए। हमने कोल्ड ब्लडेड वाले 3 जो थे वो देख लिए हैं। अब हम वार्म ब्लडेड वाले 2 एव्स या बर्ड्स और मैमल्स देखेंगे। तो बर्ड्स कर रहे हैं हम। तो ये वार्म ब्लडेड हैं, ये तो तुमको पता ही है। इनकी जो 4 लिम्स हैं, दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू फ्लाई। तो इसमें क्या मॉडिफाइड है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको 4 लिम्स ध्यान रखना है। ऑब्वियसली जो आगे वाली लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हैं टू विंग्स। अब फ्लाइंग के लिए इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है विच इज़ न्यूमैटिक बोन्स, जो कि क्या होती हैं, हॉलो बोन्स। ठीक है, ये इनको फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। जो बर्ड्स होते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो है ज़्यादा बार पूछा गया है, कीवी और ईमू है फ्लाइटलेस बर्ड्स। स्मॉलेस्ट बर्ड है आपका हमिंग बर्ड। ठीक है, तो मैमल्स पे पहुंच गए हैं हम। ये हमें पता है वार्म ब्लडेड होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, यानी कि टीथ कम ट्वाइस। वो बचपन में दूध के दांत आते हैं ना, जो गिर जाते हैं और फिर दोबारा आपके न्यू टीथ आते हैं। तो वो वाली चीज़ सभी मैमल्स में पाई जाती है, या मोस्ट में पाई जाती है। फिर स्किन में ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स के। अब मेन जो चीज़ है ना, मैमल्स के एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो। तो देखो, डॉल्फिन, सील, काऊ, ह्यूमंस, ये सब मैमल्स होते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक मैमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब ये मत समझ लेना कि ये फिशेस की के उसमें क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये मैमल्स हैं, दीज आर नॉट फिशेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ब्लू व्हेल। तो ये मैमल है, लार्जेस्ट एनिमल एवर है। इसका वेट होता है 2 लाख kg। ठीक है, फिर आपका एक स्पर्म व्हेल होता है। तो जो वेल्स होती है ना, उसमें सारी टूथड व्हेल नहीं होती। ये मतलब पोपली वेल्स भी होती हैं, दांत नहीं होते उनके,
ठीक है, ज़रूरत ही नहीं होती वो इतना, मतलब ये क्रिल वगैरह खाती हैं ना जो बड़ी आपकी वेल्स होती हैं, तो इतना सारा वो एक साथ ले लेती हैं, उनको टीथ की ज़रूरत ही नहीं है। तो बट कईयों के होते भी हैं। तो जो लार्जेस्ट टूथ वेल है वो है आपकी स्पर्म वेल। ठीक है, वेल्स जो होते हैं आपकी कार्निवोर्स होती हैं। अब इतना सारा उनको डाइट लेना है, कार्निवोरस डाइट ही लेंगी। ठीक है, फिर एक्वेटिक एग्जाम्पल्स के कुछ एक्वेटिक मैमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट किए हैं मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सी लायन, सील, फोका, वॉलरस, डॉल्फिन, सी काउ। इसमें से सी काउ जो होती है वो हर्बीवोरस होती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो गंगा वाली जो डॉल्फिन है वो, इसका जो टेक्निकल नेम क्या कहते हैं उसको, आई थिंक टेक्निकल नेम ही कहता है, तो प्लैटेनिस्टा गेंजेटिका कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैमल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे पहुंच गए हम, कर लेते हैं फटाफट से। तो मैमल्स का एक फीचर होता है कि इनके जो आरबीसीज होता है ना, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और उनमें लाइजोसोम भी नहीं होता। ठीक है, लाइजोसोम न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होते मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो अगर अब इस चीज़ का कोई एक्सेप्शन होगा तो उस पर क्वेश्चन बनेगा ऑब्वियसली। तो नो न्यूक्लियस इन इट्स आरबीसीज, ये तो फीचर है। एक्सेप्शन क्या है कि कैमल और लामा जो कि मैमल है उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्सुपियल इमेच्योर चाइल्ड को कौन बर्थ करता है, तो कैंगरू आपका। तो जो कैंगरू का बेबी होता है वो वैसे तो लाइव यंग वन को बर्थ करता है, बट वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता, अभी इमेच्योर होता है, तो उसको जोई बोलते हैं। ठीक है, और उस इसीलिए कैंगरूज़ का जो वो पाउच होता है उसमें वो उसको फिर बेबी को रखते हैं। ठीक है, और वो डेवलप होता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर कौन सा मैमल है जो बेयर करता है डेवलप्ड चाइल्ड, तो दैट इज़ ह्यूमन। ठीक है, फिर बैट है जो आपका, वो मैमल है, इसको कहीं बर्ड मत समझ लेना, मैमल की कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, एंड इट इज़ दी ओनली मैमल केपेबल ऑफ फ्लाइट। अब इसमें ना ऐसे कुछ स्टूपिड से क्वेश्चन थे, वैसे पूछने नहीं चाहिए, बट चलो आए हुए हैं तो हम कवर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट बैट कौन सा है, तो किटी हॉगनोज बैट, या फिर इसको बम्बल बी बैट भी बोला जाता है। फिर लार्जेस्ट बैट कौन सा है, इनको कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्सेस, बस नाम ही है फ्लाइंग फॉक्स, है तो ये बैट ही। ठीक है, थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, वीडियो देख लेना, इंटरेस्टिंग वीडियो होती है, कोई रीज़न से इनको फ्लाइंग फॉक्स कहा जा रहा होगा, है ना। तो यूट्यूब का ज़रा सही इस्तेमाल करो, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखा करो। तो इनको फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्सेस को। और दूसरा होता है जायंट गोल्डन क्राउंड फ्लाइंग फॉक्स, बेसिकली फ्लाइंग फॉक्स याद कर लो, वो लार्जेस्ट होता है, दैट्स इट। फिर ये क्वेश्चन बड़ी बारी रिपीट हुआ है, एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं, तो एकिडना और आपका प्लैटिपस। ठीक है, इनके भी अगर आप इमेजेस देख सकते हो तो याद करने में आसान रहता है, मतलब जो बिगिनर है जिसको भी ये सब नहीं रटा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम मैमल्स की कैटेगरी में एप्स में। तो ह्यूमन के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं एप्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये आईएएस का क्वेश्चन है, या कि क्या है जो सेपरेट करता है मैन और एप को, अपार्ट फ्रॉम मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट वैसे पूछा गया कि व्हाट सेपरेट्स मैन एंड एप, तो उसमें आंसर था डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, फिर जो एप्स होते हैं उनकी टेल नहीं होती, तो ध्यान करो, जैसे गोरिल्ला की वीडियोस देखी होंगी टिकटॉक, इंस्टाग्राम और कहीं तो गोरिल्ला की टेल नहीं होती। ठीक है, तो एप्स की टेल नहीं होती इन शॉर्ट। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपके गिबन, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजीज। ठीक है, फिर इसमें एक ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो लंगूर जो होता है वो मंकी में क्लासीफाई होगा, नॉट एन एप। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान करो, लंगूर आपने देखे होंगे तो उनकी तो पूंछ होती है, जबकि हमने पढ़ा कि एप्स की पूंछ नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉलेस्ट एप होता है गिबन। ठीक है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप करके भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो अगेन गिबन है। फिर लार्जेस्ट प्राइमेट होता है आपका गोरिल्ला। फिर लार्जेस्ट मैमल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेल होती है। ठीक है, फिर
गॉल ब्लैडर किस में नहीं होता? तो ये हॉर्सेस में नहीं होता, घोड़ों में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता। फिर ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हूव्स नहीं होते, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि इनमें से किस जानवर के हूव्स नहीं होते? तो जैकल के हूव्स नहीं होते, ठीक है। जैसे डॉगी पॉज होते हैं ना, वैसे इनके भी पैडेड पॉज टाइप होते हैं, हूव्स नहीं होते। नील गाय जो है वो डियर फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है, और इसको लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप भी कहा जाता है। फिर अब कैमल्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि ये हमें पता है पानी स्टोर करते हैं, राइट? तो कहाँ करते हैं? तो आप आंसर अगर इसका हम्प कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये इंटेस्टाइन में वाटर स्टोर करता है। तो फिर अगर इंटेस्टाइन में पानी सेव हो रहा है तो फिर हम्प में क्या सेव करते हैं? तो वहाँ फैट स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर बियर के ऊपर एक द क्वेश्चन बनता है कि जो हम स्ट्रीट पे परफॉर्म करते हुए बियर देखते हैं वो कौन सा वाला बियर होता है? तो वो स्लॉथ बियर होता है, ठीक है। और जो पांडा क्यूट लिटिल बियर्स होते हैं, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये बियर होते हैं, ठीक है। एट्रोशियस एनिमल, तो इसमें से 4 ऑप्शन देके पूछते हैं इसमें से कौन सा एट्रोशियस एनिमल है? तो ऑटर है। तो आप ऑटर की वीडियोस देखो, दे आर सो क्यूट लुकिंग, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम देयर रियल बिहेवियर। तो ये मर्डरस होते हैं, नेक्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है एक्सक्रीट करता है सॉलिड यूरिन? तो कैंगरू रैट होता है, छोटू सा होता है, इसकी भी आप मतलब गूगल करके सर्च करके इमेजेस देख सकते हो, कैंगरू रैट। तो यहाँ पे हमारा वर्टिब्रेट्स वाला पार्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम इनवर्टिब्रेट्स पे चलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में पढ़ाया था कि बहुत सारे फाइलम आते हैं, तो एक एक करके ज़रा नाम देख लेते हैं एक बारी। मोलस्क्स, एनालिडा, प्रोटोजोआ, कोएलेंट्रेट्स, जिसको मैंने बोला था कि निडारिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा जो आपका लार्जेस्ट फाइलम है। फिर प्लेटफॉर्म्स या फिर जिनको प्लैटीहेलमिन्थस भी बोला जाता है। फिर एकिनोडर्माटा, ठीक है। तो अब इतने सारे इसमें फाइलम थे और नाम मेरे को याद हो नहीं रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, मैप कैफ़े, इसको एम्प कैफ़े या पैम कैफ़े, ठीक है, वैसे भी आप याद कर सकते हो। तो मतलब मेरे को याद हो गया इससे, तो आप भी ट्राई करो, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। मोलस्क्स, एनालिडा, प्रोटोजोआ, कोएलेंट्रेट्स, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म्स, एकिनोडर्माटा, ठीक है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही है, इनके ऊपर फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आर्थ्रोपोडा। ये जो फाइलम होता है, इसमें मैंने आपको बताया था 4 क्लासेस आती हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो 5 आती हैं, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 3 ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, फिर भी मैंने 4 डाल दिया है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको कवर। जॉइंटेड लेग इसका मेन फीचर होता है, ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें इंसेक्ट्स, अराक्निड्स और क्रस्टेशियंस आते हैं। एडिशनली मैंने आपको बताया था कि मेरियापॉड्स भी आते हैं जो आपके सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स होते हैं, ठीक है। इसका मैंने छोटा सा निमोनिक बनाया था कि CI आता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। क्रस्टेशियंस, आपका इंसेक्ट्स और अराक्निड्स। तो इसी इमेज से हम अपना कवर कर लेते हैं जो 3 हमारी CI मेन है ना। तो ये हो गया आपका इंसेक्ट, ये हो गया आपका अराक्निड, ठीक है, और ये हो गया आपका क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपकी एंट है, ये आपका स्पाइडर है, ये आपका क्रैब है। तो इसमें देखो 3 लेग्स हैं, 1 2 3, 3 पेयर हैं, ऐसे जॉइंटेड लेग्स हैं और उनके 3 पेयर हैं, यानी कि टोटल 6 टांगे हैं। इनमें कैसा है, 4 हैं, 4 पेयर, या फिर आप बोल सकते हो इसमें 6 हैं, इसमें 8 हैं टोटल, और इसमें 10 हैं। देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेयर या फिर 10 हो गया, 6 8 10। फिर अब इनकी थोड़ी बॉडी पे भी ध्यान दो, इनके कैसे है, 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इनका कैसे दिख रहा है, 2 सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो इधर एब्डोमेन है, ठीक है, लास्ट वाला, इनका भी एब्डोमेन है, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, तो इधर देखो क्या है, यहाँ हेड है, ठीक है, बीच में थोरैक्स है। ये इतना आता नहीं है, जस्ट थोड़ा थोड़ा तो डिटेल करना चाहिए ना।
फिर ये यहाँ पे सिफेलोथोरैक्स है, ठीक है, और नीचे ये एब्डोमेन है। तो बेसिकली 2 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड है, इधर 3 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यही चीज़ जो है टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, एडिशनली जो और क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर वो लिखे हुए हैं। तो इंसेक्ट्स की जो क्लास है इट रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़, इसलिए ये लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है, ठीक है। इनके 3 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, मैंने बता दिया। इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। फिर अभी ये इसका जो एग्जाम्पल है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मान लो मेरी बात, आपको 100% नहीं बताऊँगे सारे, ठीक है, अनलेस आप यू वर्कड ऑन इट एंड यू ट्राइड टू लर्न दिस बिफोर। कि जो बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, मस्कीटोज, एंट्स, ग्रास हॉपर्स, बीज, बीटल्स, सिल्क वॉर्म, ग्लो वॉर्म, सिल्वर फिश, कॉकरोच, टर्माइट, बेड बग, ये सारे जो हैं ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको एकदम रट लो। इसमें ऑड वन आउट या फिर मेजरली तो ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब इसमें से 3 इंसेक्ट उठा लेंगे और एक अरैक्निड में से उठा लेंगे, ठीक है, और उसमें से आपको ऑड वन आउट पिक करना होगा। फिर इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रेकिया, इनका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ग्लो वॉर्म जो होती है उसमें बायोल्यूमिनेसेंस एंजाइम क्या होता है, उसका नाम होता है ल्यूसीफरेस। वेरी नाइस डेविलिश नेम, ल्यूसीफरेस। तो अगर पता नहीं है तो डेविल का दूसरा नाम ल्यूसीफर होता है, तो ल्यूसीफरेस। फिर कुछ मस्कीटोज़ के बारे में बताया हुआ है। तो जो फीमेल मस्कीटोज़ होती हैं ना वही ब्लड सक करती हैं, मेल मस्कीटोज़ जो हैं वो फ्लावर्स का नेक्टर सक करते हैं। तो इसका डिटेल ये है कि फ़ीमेल मस्कीटोज़ को एग लेइंग के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए वो ब्लड सक करती हैं। और जनरली उनका जो विंग स्पैन होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू मेल मस्कीटोज़। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जो हैं सिर्फ ब्लड सक करती हैं, प्लांट जूसेस भी सक करती हैं वो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अरैक्निड्स देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, इनके 2 बॉडी रीजन्स होते हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। और इनके लेग्स के 4 पैर होते हैं, यानी कि 8 लेग्स होती हैं। अब इनके भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इनको रट लो। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट, टिक्स, ठीक है। ये माइट वाला क्वेश्चन ऑड वन आउट में आया हुआ है काफ़ी बार, ठीक है। अगर इजी बनाना होगा तो स्पाइडर डाल देगा, अगर थोड़ा सा ट्रिकी करना होगा तो माइट या टिक में से डाल देगा, तो इनको थोड़ा ध्यान रख लो। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्रस्टेशियंस पे। इनके लेग के 5 पैर होते हैं और 10 लेग्स होती हैं। अब इनके भी एग्जांपल देख लो, क्रैब, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, प्रॉन, क्रिल। क्रिल मैंने बताया था ना वेल खाती हैं, तो देखना आप वीडियो में सर्च करके इनको। अब अरैक्निड्स और इंसेक्ट्स और इन पे बेसिकली आर्थ्रोपोडा पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं ज़रा। तो सिल्क वॉर्म पे, तो सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच फेज़ ऑफ सिल्क वॉर्म, तो प्यूपा फेज़ में जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है। और सिल्क वॉर्म जो आपकी ग्रो कहाँ करती है, मलबरी ट्री के मलबरी लीव्स के ऊपर। ऐसा कौन सा है जो जिसका वाइट ब्लड होता है, तो वो है कॉकरोच। अब वाइट क्यों होता है, बिकॉज इट लैक्स हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है कि ह्यूमंस में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर दी ऑक्सीजन कैरिंग, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन कैरी कैसे होता है फिर, तो ब्लड से होता ही नहीं है, ये ट्रेकिया के थ्रू होता है। इनफैक्ट मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर बाय द ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से हैं, तो रट लो इसको, मस्कीटो, बैट, आउल और कीवी, ठीक है। फिर एंट के रिलेशन में एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू बॉडी किसका होता है, तो चींटी का होता है। चींटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। फिर एंट्स जब बाइट करती हैं तो क्या रिलीज़ करती हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो ये 2 मैंने यहाँ लिखे हैं। तो जैसे दे दिया आपको क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। अब इसमें से ऑड वन आउट बताओ, तो ऑब्वियसली क्रैब तो आपका क्रस्टेशियन है, बाकी सारे आपके अरैक्निड है, ठीक है। फिर टिक्स और माइट्स क्या होते हैं, तो अरैक्निड होते हैं, तो मैंने बस ए लिख के छोड़ दिया फॉर आंसर। फिर एक वाइट लेग हॉर्न होता है, ये किसकी वैरायटी होती है, फाउल की वैरायटी होती है। ये यहाँ नहीं फॉल करता, बस आया हुआ था तो मैंने डाल दिया, मतलब हाँ आई एग्री इट शुडंट बी हियर, दिस क्वेश्चन शुडंट बी हियर।
फिर टर्माइट्स क्या होते हैं, तो इनको कैसे याद करना है। तो टर्माइट्स देखो, इनका दूसरा नाम है वाइट एंट्स। तो एंट्स क्या होती है, इंसेक्ट। वाइट एंट्स क्या होंगी, वो भी इंसेक्ट होंगी, ठीक है। तो टर्माइट्स भी आपके इंसेक्ट होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी अगर आपको याद हो गया तो। फिर अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन डाला हुआ है, इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है वो आपको पिक करना है। ये तो मैंने इतना डिटेल में बोल दिया कि इंसेक्ट नहीं है वो पिक करें, मतलब सिंपली ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो हाउस फ्लाई, मस्कीटो, बेड बग, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये तो सब इंसेक्ट्स थे, बट स्पाइडर जो है वो आपका इंसेक्ट में नहीं फॉल करता। फिर आगे देखते हैं, इंसेक्ट्स में हमने पढ़ लिया कि 6 लेग्स होती हैं, ये पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं। तो अब हम आ रहे हैं एकिनोडर्माटा पे, ठीक है, जिनमें हमने वो पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री होती है, स्पाइनी स्किन होती है, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर, स्टारफिश, सी अर्चिन। तो ये देखो ऐसे, ये इस तरीके की 5 लिम्स वाली जो बॉडी है, तो इसमें इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने एक लाइन लिखी है कि मोस्टली वीवीपेरस होते हैं, कुछ ओवीपेरस होते हैं। तो इसमें भी वही है, अगर आपको ऑल वाला स्टेटमेंट आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, कि अगर ऐसे बोल दे कि सारे एग लेइंग होते हैं या फिर सारे जो हैं वीवीपेरस होते हैं, तो वो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स रट लेते हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन, सैंड डॉलर, सी क्यूकम्बर, सी लिलीज, ब्रिटल स्टार। तो आगे चलते हैं। अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर। तो अब हम आ गए हैं मोलस्क्स पे। तो ये एक फाइलम है, इसमें आते हैं आपके स्नेल्स, ऑक्टोपस, स्क्विड और ऑयस्टर। तो याद है हमने स्टार्टिंग में जब ट्रू फिश और नॉट फिश वाला किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डेविल कट्स हैग्स बेली विद सिल्वर। तो उसमें डेविल आ रहा था ना, तो डेविल को हमने पढ़ा था कि नॉट फिश है ना। तो ये देखो डेविल फिश क्या होता है एक्चुअली, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। तो वो तो मोलस्क्स में फॉलो करता है, बट ऐसा साउंड करता है कि इट माइट बी अ फिश, ठीक है। तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है, स्क्विड होता है। तो स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड, ऑयस्टर, ये होते हैं आपके मोलस्क्स। फिर प्रोटोजोआ के बारे में हमने ऑलरेडी जितना पढ़ लिया उतना सफिशेंट है, ठीक है। सिंगल सेल्ड होता है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इस पर। फिर आ जाते हैं हम नीमातोडास पे, विच आर राउंड वॉर्म्स। इसके एग्जांपल हैं पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, फिलारियासिस, गिनिया वॉर्म। इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। एनेलिडा होता है, दीज आर सेगमेंटेड वॉर्म्स। इसके एग्जांपल हैं अर्थ वॉर्म, लीचेस। फिर फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जिनको प्लेटिहेलमिंथस भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक्स। और इसमें से जो टेप वॉर्म होती है, इट इज़ अ हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का मीनिंग है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बोथ सेक्स ऑर्गन्स हों, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं निडारिया या कोइलेंट्रेट्स पे। अब इसके एग्जांपल हैं सी एनिमोन, हाइड्रा, कोरल्स, जेली फिश। तो ये देखो जेली फिश, ये हैग्स बेली से हमने बनाया था, ठीक है, निमोनिक बनाया था ना जो। तो बेली से जेली फिश हमने याद किया था कि ये एक्चुअल में ट्रू फिश नहीं होती, ये तो कोइलेंट्रेट्स में आती है। फिर अब देखो ये यहाँ एनिमल किंगडम में फॉल कर रहे हैं, कोरल्स जो हैं आपके, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक ओरिजिन का है। तो उसमें कोरल भी एक वो रहता है। तो जो कोरल पॉलिप होता है वो इट्स एन एनिमल, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्रीचर जिसके पास कोई ब्लड नहीं होता बट वो रिस्पायर करता है, तो वो होता है ये हाइड्रा, ठीक है। और ये भी कोइलेंट्रेट्स में आता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं। आप अच्छे से ये कोर्स करिए, आपका साइंस सेक्शन बहुत ही बढ़िया से कवर हो जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।